तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस पर बात करेंगे डिजिटल एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों मैं आप सभी को आज ऑब्जेक्टिव में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और वो भी मैं आपको हिंदी में करवाने वाला हूं। तो जितने भी छात्र हिंदी मीडियम वाले हैं, आपके लिए तो आसान रहेगा क्योंकि देखिए परीक्षा भवन में 2 लैंग्वेज में प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको मैं बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में समझाने वाला हूँ आपको डिजिटल शिक्षा को दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिजिटल इक्वलिटी क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। एक आपका पहला ऑप्शन यह है कि अध्यापक को डिजिटल माध्यम से जानकारी देना, एक चीज। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थी को डिजिटल माध्यम से जानकारी, दूसरा। और तीसरा है दोस्तों अभिभावक को डिजिटल माध्यम से जानकारी देना। तो दोस्तों डिजिटल इक्वालिटी ये तीनों का तीनों बताती है, इसलिए आपका ऑप्शन जो 4 देखने को मिलता है उपरोक्त सभी आपका डिजिटल माध्यम की जानकारी है, तो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। देखिए अब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए डिजिटल एजुकेशन में हम लोग क्या है कि पूरा का पूरा जो शिक्षा है ना डिजिटल माध्यम से करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आपको सारी जानकारी कैसे मिली? डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तो सारा का सारा नोटिस आपका कॉलेज में क्या हो रहा है, कब क्या होने वाला है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, सारा आपको मैं बता दे रहा हूँ फ़ोन के माध्यम से। तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिली ना, है ना। आपके पिताजी को अध्यापक आपको बता रहे हैं, तो इस प्रकार से ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे सभी। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आप सभी का कि डिजिटल शिक्षा का उपयोग हो सकता है। तो देखिए डिजिटल शिक्षा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे, किस माध्यम से कर सकते हैं? तो माध्यम हमारा मोबाइल है दोस्तों। मोबाइल से भी हम लोग प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा भी हम लोग करते हैं दोस्तों, है ना, लैपटॉप के द्वारा भी करते हैं। तो ये सभी के सभी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आप पढ़ाई लैपटॉप में कीजिए, मोबाइल में कीजिए, कंप्यूटर में कीजिए, सभी में कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका सही से उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि गूगल मीट पर कॉन्फ्रेंस हेतु आवश्यक है। देखिए हम लोग अगर गूगल मीट पे कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? व्हाट्सअप, फेसबुक, जीमेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको सबसे पहले आपका जीमेल होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देख रहा है ईमेल आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों कि गूगल मीट ऐप में सभी, ठीक है, सहभागियों का ऑडियो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। वो किसके द्वारा? सहभागियों द्वारा, है ना, मेजबान जो कि हेस्ट द्वारा, या फिर इन दोनों द्वारा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हेस्ट द्वारा, ठीक है ना, मेजबान द्वारा ये किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? चलिए आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल लर्निंग में पिछले 2 वर्षों में लर्निंग ऐप को भरा है। तो ये सत्य है या फिर असत्य है? ठीक है, या तो ज्ञात नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये सत्य है दोस्तों, ये सही है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही से उत्तर होगा। क्लियर? तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया में नई, है ना, विधाओं तथा तकनीक से परिचय होता है। तो देखिए भाई सही बात है, हम सभी जो डिजिटल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, डिजिटल शिक्षा प्रणाली में हम सभी को नई नई सुविधाओं के बारे में, नई नई तकनीक के बारे में जानकारियाँ होती हैं। हम लोग फ़ोन चलाने सीख लेते हैं, बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करने सीख लेते हैं, फिर ऐप का माध्यम से हम लोग बहुत कुछ ही सीख पाते हैं ना। तो बहुत कुछ हम लोग सीख लेते हैं, तो ये सही बात है, हम लोग इससे बहुत कुछ सीख पाते हैं। तकनीक के माध्यम से हम लोग गूगल मीट ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी रास्ता निकाल लेते हैं, है ना। पढ़ाई करते करते हम लोग फ़ोन पे ही हर एक चीज़ का जानकारी ले सकते हैं, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे वो भूगोल का हो, है ना, किसी भी हम लोग जानकारी ले सकते हैं। किसे खाना बनाना है, कैसे खाना में क्या लगे ना लगे, हर एक चीज़ का हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपका सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर गाड़ी भी किसी को चलाना हो तो सभी कुछ सीख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपका सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन 1 सही उत्तर है, ठीक है। देखिए प्रश्न इजी ही रहेंगे, लेकिन प्रश्नों को समझना है थोड़ा, है ना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे रहे दोस्तों कि अधिक रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण डैश के द्वारा होता है, ठीक है। तो अधिक रुचिपूर्ण किसके द्वारा होता है? डिजिटल शिक्षण के द्वारा, परंपरागत शिक्षा के द्वारा, इनमें से दोनों द्वारा। तो देखिए अधिक रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है डिजिटल शिक्षण के द्वारा। देखिए हम लोग अगर ऑनलाइन शिक्षा करते हैं तो हम लोग रुचियाँ बढ़ती हैं। जैसे कि एक वीडियो आपको मैंने कुछ दिया, अब उस वीडियो को देखते देखते क्या होता है ना कि उससे रिलेटेड नीचे में और भी वीडियो आ जाता है, तो हम लोग रुचि बढ़ता है कि नहीं इस वीडियो को भी देखें, है ना, क्या दिया हुआ है,
अच्छा, मैथ का फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए हम लोग मान लीजिए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नीचे में और आ जाए कि डिजिटल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम लोग उसे भी एक बार देखेंगे। तो हम लोग को एक होता है कि नहीं और एक बार देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, तो हमको बहुत अनुभव मिलता है ना। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन एक सही से उत्तर होगा। क्लियर। चलिए आगे यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन की कक्षीय चर्चा व फिर सामूहिक कार्य ठीक है आसान होता है। तो ये डिजिटल एजुकेशन के द्वारा होता है तो परंपरागत शिक्षा द्वारा। तो देखिए हम लोग कक्षा में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें डिजिटल एजुकेशन में नहीं होंगी, है ना। हम लोग आपस में 10 लोग मिल के बात करेंगे तो ये ऑनलाइन शिक्षा में नहीं होगी। हम लोग 4-5 लोग मिल के कर सकते हैं, लेकिन दूर दूर में होकर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कक्षा में अपना क्लासरूम में रहेंगे, ट्यूशन में या फिर कॉलेज में रहेंगे तो हम लोग वो सामने से कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन बी आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, परंपरागत शिक्षा द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर। तो क्योंकि हम लोग चर्चा करेंगे आपस में बैठ के, तो ये हम लोग स्कूल कॉलेजों में करते हैं ना, तो ऑप्शन बी सही से उत्तर होगा। चलिए तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गूगल मीट ऐप है, तो गूगल जो मीट है वो कैसा ऐप है दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए, है ना, स्लाइड्स बनाने के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग हेतु या तो फिर ऑडियो बनाने हेतु। तो देखिए जो गूगल मीट है ना दोस्तों वो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु है ना, सबसे हम लोग संपर्क साझा करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि अधिक रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण डैश के द्वारा होता है। देखिए अधिक रुचिपूर्ण हम लोग, मैंने आपको ऊपर भी बताया क्वेश्चन का उत्तर, तो डिजिटल शिक्षण हो जाएगा दोस्तों। हम लोग डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हर एक चीज़ों में रुचि लेके पढ़ाई करते हैं, है ना। जो कि हम लोग को अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो नींद आ गई, फिर ऐसा होता वैसा होता। और हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन में कि हम लोग कभी गूगल से थोड़ा पढ़ लिए, ये सर्च करके वो सर्च करके, कहीं डाउट रहा तो हर एक डाउट क्लियर हो जाता है और रुचि लेके पढ़ते हैं। बहुत से टीचर्स आपको मोटिवेट करके, है ना, कॉमेडी करके पढ़ाते हैं, बहुत तरह से पढ़ाते हैं। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा और भी ठीक है अलग सा वातावरण बनता है और मन लगता है पढ़ने में। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया आप सभी का कि पारंपरिक शिक्षण प्रणाली में विद्यार्थी को भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है। देखिए अगर आप विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और वहाँ भी पढ़ाई करते हैं तो आपको वहाँ पे निश्चित तौर पे उपस्थिति चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत है कि वहाँ पे उपस्थिति नहीं चाहिए एकदम से आपको वहाँ पे परसेंट चाहिए। बोलते हैं कि नहीं 75 हमको चाहिए, ठीक है, अटेंडेंस 90 अटेंडेंस, है ना। तो 75 तो हर एक जगह बोला ही जाता है दोस्तों। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 1। चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑनलाइन शिक्षण में शामिल है। तो ऑनलाइन शिक्षण में क्या शामिल है दोस्तों। ठीक है, वर्चुअल लाइव है ना, उसके बाद आपका वर्चुअल प्री रिकॉर्डेड है या तो फिर उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑनलाइन शिक्षण में हम सभी को वीडियोस लाइव भी मिलते हैं और रिकॉर्डेड भी मिलते हैं, है ना। तो आप लोग पढ़ाई करते हैं तो जैसे मैं वीडियो बनाकर डाल दे रहा हूँ रिकॉर्ड किया हुआ, फिर आप लोग देख लेते हैं। कक्षाएं लाइव भी चलती है। तो ये दोनों होते हैं हमारा डिजिटल एजुकेशन में। तो ये आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वो परिचय और में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया से, है ना, अधिकतम होता रहता है। तो ये सही है या फिर सत्य है या असत्य, ये बताना है। तो डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया द्वारा अधिकतम, ठीक है, अद्यतन होता है, ये सत्य है। तो ऑप्शन 2 सही से उत्तर होगा। तो अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है ना। तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, हम सभी को पता है। तो आपका ऑप्शन 1 सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया हुआ, एक कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दूसरा पावर मशीन है, मानव मशीन है या फिर विद्युत मशीन है। तो हम सभी को पता है दोस्तों जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन 1 आपका सही से उत्तर होगा। आगे देखिए और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। यानी कि कंप्यूटर की वो विशेषता नहीं है या फिर कार्य नहीं है, वो आपको बताना है ना। तो वो हो जाएगा दोस्तों डाटा आकलन करना। बाकी बात डाटा संकलन करना, डाटा, ठीक है, निर्वहन करना और डाटा संचयन करना, ये सभी है, लेकिन डाटा आपका आकलन करना ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी उत्तर होता है। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा कहते हैं दोस्तों वो, ठीक है, चिन्ह व फिर संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, है ना।
चिन्ह है ना, ये तो संख्यात्मक सूचना को ही हम लोग डेटा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी उत्तर होगा। आगे आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, सूचना है ना, नोटिस, तो वो कहा जाता है दोस्तों एकत्र डेटा को, है ना, जो एकत्र डेटा है उसे हम लोग कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अगला आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है। तो सीपीयू का जो भाग है वो आपको बताना है दोस्तों, वो कीबोर्ड का भाग है, प्रिंटर का भाग है, ठीक है, टेप का भाग है, फिर एएलयू का भाग है। तो जो सीपीयू है दोस्तों वो एएलयू का भाग है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपका राइट आंसर होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ईडीपी क्या है ना दोस्तों। ईडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखने को मिल सकता है, वो आपका सही उत्तर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है ना क्या होता है, ठीक है, सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू होता है दोस्तों, उसको फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम सभी को पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे थर्ड आपको देखने को मिलेगा, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो एएलयू के जो पूरा फुल फॉर्म है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो ऑप्शन एक आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू निम्न में से क्या है। सीपीयू क्या है, एक चिप है, एक बॉक्स है, एक सर्किट है, या फिर एक, है ना, पेरिफेरल है। तो ये जो होगा दोस्तों एक चिप है। तो ऑप्शन आपका एक सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, आंतरिक कार्य, ठीक है, तार्किक कार्य, डेटा संग्रह, या फिर सभी। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी जो कार्य होते हैं ये सभी होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 है वो आपका सही सा उत्तर होगा, क्लियर। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है या फिर कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, मॉनिटर को कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो दिमाग कहा जाता है वो हमारा सीपीयू को कहते हैं ना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दिख रहा है हमारा वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू का कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो भी आप लोग याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जितने भी मैंने प्रश्न बताया डिजिटल एजुकेशन का वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करवाने वाला हूँ, चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों को शेयर करें दोस्तों। अगर आप सभी शेयर करते हो ना तो हमें अच्छा लगता है और इसी प्रकार से वीडियो बनाने का मन करता है ना। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।